अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है। किसी शहर में एक मुशरिक रहा करता था जो अपने ज़हनियत और अपने इल्म पर बहुत घमंड करता। एक बार उसके दिमाग में 3 सवाल आए। उसको बहुत घमंड था, ये सवाल लाजवाब हैं, इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता, कोई मुसलमान मुझे कभी नहीं हरा सकता। तो उसने ऐलान कर दिया कि मेरे इन 3 सवालों का अगर कोई मुसलमान जवाब दे दे तो मैं उसे मान लूँगा और मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। उसका पहला सवाल ये था, जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है तो फिर कलमे में ये क्यों कहा जाता है, मैं गवाही देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बगैर देखे गवाही कैसे दी जा सकती है? जब अल्लाह को देखा ही नहीं गया तो गवाही किस बात की? उसका दूसरा सवाल ये था, जो करता है अल्लाह ही करता है, फिर किसी गुनाह पर बंदा मुजरिम क्यों, जबकि करने वाला तो अल्लाह है, इंसान को सजा क्यों मिलती है? उसका तीसरा सवाल ये था कि शैतान तो आग से बनाया गया है, फिर अल्लाह पाक उसे दोज़ख की आग में डालेगा तो उसका भला क्या बिगड़ेगा, क्योंकि दोज़ख में भी आग है और शैतान खुद भी आग से ही बनाया गया है। तो ऐसे में अगर आग को आग में डाला जाए तो भला उसका क्या नुकसान होगा? कई दिनों तक जब उसको अपने सवालों का जवाब ना मिला तो वो उलमा इकराम और इस्लाम के खिलाफ बातें करने लगा और वो गुस्ताखी करने लगा कि मुसलमान उलमा को तो कुछ भी पता नहीं, मेरे मामूली सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब क्या था आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, एक दिन वो मुशरिक जिसने ये सवाल पूछा था उस शहर से बाहर निकला तो बाहर एक मैदान में एक मजदूर बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उन बाबा के पास मिट्टी के बड़े बड़े ढीले यानी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। उन्होंने उस शख्स को अपने पास बुलाया और पूछा, सुना है कि तुम कुछ सवाल पूछ रहे हो और आज तक तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें किसी ने नहीं दिया। वो शख्स कहने लगा, हाँ ये बात सही है, मेरे सवालों का जवाब अब तक कोई नहीं दे सका। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, बताओ तुम्हारे सवाल क्या हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। ये सुनकर के वो मुशरिक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने बड़े बड़े आलिम जब मेरे सवालों का जवाब ना दे सके तो आखिर एक फ़कीर इंसान मेरे सवालों का जवाब क्या देगा? तो बुजुर्ग बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, जनाब आप अपना सवाल तो पूछिए। उसने कहा, ठीक है, सुनो, मेरा सवाल पहला ये है कि जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं तो उसकी मौजूदगी, उसकी गवाही आखिर क्यों दी जाती है? दूसरा सवाल ये है, जो भी करता है अल्लाह करता है, तो फिर आखिर इंसान मुजरिम क्यों है? नौजुबिल्लाह, यानी अगर कोई इंसान किसी तरह का कोई गुनाह या जुर्म कर ले तो आखिर उसे सजा क्यों दी जाती है, जबकि मुसलमानों के नज़दीक हर काम करने वाला तो अल्लाह ही है। तीसरा सवाल, शैतान खुद आग से पैदा है, अगर उसे सजा के तौर पे दोज़ख की आग में डाला जाएगा तो आखिर आग से आग का क्या नुकसान होगा? बुजुर्ग बाबा ने इत्मीनान के साथ उसके तीनों सवाल को सुना और उसके बाद कहने लगे, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अभी दे देता हूँ। इसके बाद उन्होंने इस ज़मीन पर पड़े हुए एक सख्त मिट्टी के ढेले को उठाया और उठा करके उसके सर पर मार दिया। सर पर जैसे मिट्टी का ढेला लगा उसका सर फूट गया और खून बहने लगा और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था तो बता देते, आखिर मेरे सर पर पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? तो वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मैंने तुम्हारे तीनों सवाल का एक ही मुकम्मल जवाब दे दिया है।
वो शख्स गुस्से से कहने लगा, ये कैसा जवाब है, ये तो शरारत है, तुमने मुझे मार कर बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं काजी के पास जाऊंगा। चुनांचे वो शख्स अदालत में पहुंच गया, काजी से शिकायत करने लगा कि इन्होंने मिट्टी के ढेले मेरे सर पर मारकर मेरे सर को फोड़ दिया है। एक तरफ बुजुर्ग बाबा खड़े थे और दूसरी तरफ वो मुशरिक शख्स अपने सर को पकड़े हुए खड़ा था। काजी ने पूछा, क्या तुमने इसके सर पर ढेला मारा है? तो बुजुर्ग कहने लगे, हाँ मैंने मारा है। काजी ने कहा, आखिर क्यों मारा? बुजुर्ग कहने लगे, इसने मुझसे 3 सवाल किए थे, मैंने इसे मारा नहीं बल्कि इसके सवालों का जवाब दिया है। काजी ने पूछा, भला वो कैसे? बुजुर्ग बाबा ने कहा, वो इसका पहला सवाल था कि अल्लाह को देखे बगैर उसकी गवाही क्यों दी जाती है। अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ, क्यों साहब मैंने आपको मिट्टी का सख्त टुकड़ा मारा, आपके सर पर क्या हुआ? वो शख्स कहने लगा, मेरा सर फट गया है, सर में सख्त दर्द हो रहा है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, जो दर्द हो रहा है उसकी गवाही कौन देगा? तो बोला, मैं खुद गवाही देता हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, मगर ये दर्द क्या तुमने देखा है या बगैर देखे ही गवाही दे रहे हो? तो बोला, देखा तो नहीं है लेकिन महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बुजुर्ग फरमाने लगे, अल्लाह को भी हमने देखा नहीं है लेकिन वो अपनी कुदरत से मालूम हो रहा है, उसको हम महसूस कर रहे हैं, वो हमारी सैरक से ज़्यादा करीब है। हम आंख बंद करके जब तसव्वुर में सोचते हैं कि हमारा रब एक है, हम उसकी गवाही देते हैं, शहादत की उंगली हम उठाते हैं तो अल्लाह ताला अपना एहसास दिलाता है, वो हमारे दिलों में है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें एहसास दिलाता है, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा निगहबान हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा वारिस हूँ। ये अल्लाह जिसको हमने देखा नहीं है लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, इसलिए हम उसकी गवाही देते हैं। उस मुशरिक ने कहा, ठीक है, मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया। बुजुर्ग बाबा बोले, तुम्हारा दूसरा सवाल ये था, जो करता है अल्लाह ताला करता है, फिर बंदे का उससे क्या ताल्लुक? अगर जनाब यही बात है तो तुमने मेरे नाम से शिकायत दर्ज क्यों की? मुझे क्यों अदालत में बुलाया गया? मेरा आखिर कसूर क्या है? जो करता है अल्लाह ताला करता है, ये तुम ही कह रहे थे ना, फिर मुझे आखिर इस जुर्म में क्यों पकड़ा गया है? वो हैरान होकर देख रहा था और कहने लगा, मेरा दूसरा सवाल भी हल हो गया लेकिन मेरा तीसरा सवाल अभी बाकी है। फरमाया, हाँ हाँ, उसका जवाब भी हो चुका है। वो सवाल ये था कि शैतान भी आग से पैदा किया गया है और दोजख में भी आग है, तो अगर आग को आग में डालेंगे तो क्या नुकसान होगा? बुजुर्ग बाबा ने कहा, तुम्हारे जिस्म को किस चीज़ से बनाया गया है? उसने कहा, मिट्टी से। बुजुर्ग बाबा ने फरमाया, जो मिट्टी का टुकड़ा मैंने तुम्हें उठाकर मारा था वो किस चीज़ से बना हुआ था? उसने कहा, वो मिट्टी से बना हुआ था। बुजुर्ग ने कहा, बस जिस तरह मिट्टी ने मिट्टी को लहू लुहान कर दिया, खून निकाल दिया, तेरा सर फाड़ दिया, इसी तरह आग भी आग का बेड़ा गर्क कर देगी। शैतान को आग में जब डाला जाएगा वही आग उसको जलाकर राख कर देगी, क्योंकि एक जैसी चीजें एक दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। उस मुशरिक ने कहा, बहुत खूब, मेरे तीनों मसले हल हो गए, मैं अपना वादा वापस लेता हूँ और अपने वादे के मुताबिक इस्लाम कबूल करता हूँ। फिर फरमाया गया, वो मुशरिक उसी बुजुर्ग बाबा के हाथ तौबा करके हमेशा के लिए मुसलमान हो गया। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई और आपको क्या सीखने को मिला? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।